नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। डेंगू का कहर, सावधानी शहर शहर। जी हां, मौसम में बदलाव के साथ साथ डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में बढ़ते डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। बढ़ते डेंगू की रोकथाम कैसे हो, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में डेंगू का डंक लगातार खतरनाक होता जा रहा है। बढ़ते डेंगू के प्रकोप की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट है। घर घर जाकर लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है और मौके पर ही मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। हरियाणा के कई जिलों में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। रोजाना अस्पतालों में मरीज जाँच के लिए पहुँच रहे हैं। डेंगू के लक्षण के बारे में आपको बताएं तो तेज बुखार, सिर दर्द, सांस फूलना, पेट में दर्द, उल्टी, थकावट, चिड़चिड़ापन, प्लेटलेट्स कम, ये सब डेंगू के लक्षण है। इसके साथ ही इससे बचाव के उपायों की बात करें तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छर भगाने वाले स्प्रे या लोशन का इस्तेमाल करें, घर और आसपास पानी जमा न होने दें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पानी के सभी बर्तनों को ढक कर रखें, गमलों में हर हफ्ते पानी बदले, डॉक्टर से सलाह लेकर टीका लगवाएं। प्रदेश सरकार डेंगू को लेकर लगातार एक्टिव है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ रिव्यू मीटिंग की है। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है कि डेंगू से बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। आरती राव का कहना है कि मीटिंग में डिस्कशन हुआ है कि सभी डीसी को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर फॉगिंग करवाएं। जहाँ तक बातें हैं डेंगू और मलेरिया की, तो फॉगिंग के बारे में चर्चा हुई है आज के दिन, और ये भी कहा है कि डीसी सारे जो हैं जिनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे कि हर डीसी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉगिंग करवाएं, ताकि आगे जाके ये जो डेंगू और मलेरिया से लोग जो पीड़ित हो रहे हैं उनसे कम, और लोगों तक ये भी बात बतलाएं कि देखो ये कैसे होता है और कैसे पानी का, गंदे पानी का जो आपको निकासी करवानी है वो भी कैसे करवानी है आने वाले वक्त में, ये भी बताया। डेंगू के मामले अक्सर जून से अगस्त के बीच में ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन नवंबर महीने में भी डेंगू पैर पसार रहा है। ये बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल जो नवंबर माह का मौसम है वो डेंगू मच्छरों के अनुकूल चल रहा है। जब रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे और दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचेगा, तब जाकर डेंगू के डंक में कमी आएगी। फिलहाल तो लोगों से डेंगू से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील की गई है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो की ओर रुक कर लेते हैं, जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्या फॉगिंग हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जहां पर डेंगू का लार्वा या इस तरह की कोई चीजें देखने को मिल रही हैं। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और महेंद्र हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, क्या कुछ स्थिति है सोनीपत में डेंगू को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत का हाल तो कभी से बेहाल रहा है। हमने हमेशा से देखा है जब जोहड़ जो होते हैं, जो पशुओं का पानी पीने का होता है, उसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक मच्छी छोड़ी जाती थी जो मच्छर के लार्वों को खा जाती थी। अब लगातार जो वो कहीं भी नहीं दिखाई देती, कहीं भी वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं दिखाई देता, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना होता है। आपको भी पता है कि जो पानी की आज हालात है वो काफी गंभीर है, और पानी जो है डेंगू और मलेरिया के मच्छर जो दोनों में अलग अलग पनपते हैं। जैसे साफ पानी में बताया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, साफ पानी के अंदर जो डेंगू का मच्छर पनपता है, गंदे पानी के अंदर मलेरिया का। तो दोनों पानी जो है सोनीपत का हाल बेहाल है। सोनीपत के अगर बात करें तो फैक्ट्री है, होटल है, ढाबे हैं, उनका दूषित पानी ऐसे ही खुले में रहता है, उनमें मच्छर पनपते हैं। अगर बात करें साफ पानी की, जो जोड़ है या नहरें हैं, जो ठहराव वाला पानी है, उसमें डेंगू का मच्छर पनपता है। तो सोनीपत का प्रशासन कभी से लापरवाह है। सोनीपत के प्रशासन की लापरवाही का कारण आम आदमी को भुगतना होता है। और सोनीपत का ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत बसता है, और भारत में जो बीमारी फैलती है वो अनेक तरह की सोनीपत से भी फैल सकती है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर पनप रहे हैं उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी बनती है और कर्मचारी की, जो डीसी सोनीपत है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन
आपको बता दें कि जो सक्रिय व्यक्ति होते हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, पंच और सरपंच जो अनेक व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता है, जो मजदूर और मजबूर होता है। आपको भी खूब पता है कि जो व्यक्ति अपने काम में मजदूर रहता है, वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता। तो जिम्मेवारी उन व्यक्तियों की बनती है जो जिम्मेवारी लेते हैं। जैसे आप सरपंच को कह लीजिए, पंच को कह लीजिए, नंबरदार को कह लीजिए, या चौकीदार को कह लीजिए, या एमएलए को कह लीजिए, या एमपी को कह लीजिए, या कोई भी मंत्री को कह लीजिए, या शासन को कह लीजिए, या प्रशासन को। इनकी जिम्मेवारी बनती है कि देश पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अनदेखी के कारण जो है आम आदमी इस चीज से परेशान है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। डेंगू और मलेरिया के मच्छर नहीं, अनेक तरह की बीमारियों की भी बात की जा सकती है। अनेक तरह की जो बीमारियां फैल रही हैं, पोल्यूशन का भी काफी कारण है, पोल्यूशन भी लगातार फैल रहा है। तो अनेक तरह की जो बीमारी है वो सोनीपत में चरम सीमा पर है। दिल्ली एनसीआर का नजदीक, और दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना काफी बड़ी बीमारी लगातार सोनीपत में दिखाई दे रही है। अवैध तरह के कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहे हैं, जहां पानी का ठहराव है, जहां पे पानी का ठहराव किया जाता है, उनमें डेंगू मलेरिया के मच्छर है। जो गंदा पानी है, जहां पर जैसे फैक्ट्रियों का है, होटलों का है, ढाबों का है, अनेक जगह का गंदा पानी है, दूषित पानी है। जो सोसाइटी है उनमें कोई हेयर वाशिंग नहीं है, उनका खुले में कहीं भी ट्रैक्टर के साथ कहीं भी खुले में छोड़ देते हैं, किसी के किसान के खेत में या खाली प्लॉट में, या गंदगी जो भंडार है। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर किराए का जो सबसे बड़ा साधन है, जो कि व्यापारी आदमी है, जो व्यापार कमाने के लिए जिन्होंने किराए के मकान बनाए हैं, कॉलोनियां बनाई है, कॉलोनियां हैं, जो है यहाँ पर काफी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो प्रशासन की देखने को मिली। लेकिन करनाल में क्या कुछ स्थिति महेंद्र, अगर डेंगू के मरीजों की बात करें, कितनी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए करनाल जिला जो है डेंगू के मामलों में हॉटस्पॉट बना हुआ है। अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार 387 डेंगू पॉजिटिव जो है मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि बीते साल की बात की जाए तो बीते साल ये जो आंकड़ा था 400 का था। तो ऐसे में नवंबर माह के पहले सप्ताह में ही ये आंकड़ा जो है वो बीते साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, यानी कि 387 अभी तक हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि डेंगू के और कुछ मामले भी सामने आ सकते हैं। वही बात की जाए कि कितने घरों में, कितनी दुकानों में डेंगू का लार्वा मिला है, ये आंकड़ा भी बेहद ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस बार करीब 12 लाख विजिट की गई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिनमें से करीब 8,500 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है और 4,000 के करीब नोटिस भी दिए गए। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8,000 से ज्यादा घरों में डेंगू लार्वा की मौजूदगी होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि खतरा ज्यादा है डेंगू का इस बार। और बात करें कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीमों की लगातार विजिट कर रही हैं, डेंगू के अलावा मलेरिया का प्रकोप है, क्योंकि करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिला यमुना क्षेत्र से लगता हुआ, यमुना क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे में डेंगू के साथ साथ मलेरिया के मामले भी अब ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूं कि बीते साल ये आंकड़ा 400 का था और अब नवंबर महीने में ये आंकड़ा 400 को छू चुका है। तो ऐसे में और ज्यादा गंभीर हो जाती है स्थिति। वहीं जिस तरह से डॉक्टरों के और मौसम विभाग के अनुसार जो वातावरण की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो तापमान फिलहाल नवंबर महीने में है, वो डेंगू मच्छर के लिए अनुकूल माना जा रहा है। यही वजह है कि डेंगू के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि लार्वा खत्म नहीं हो रहा। अभी तापमान जो है वो सामान्य से जो नवंबर महीने में होना चाहिए उससे 7 से 8 डिग्री ज्यादा चल रहा है। यही वजह है कि डेंगू के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग दावा जरूर कर रहा है कि जो डेंगू को रोकने के लिए तमाम प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। जी, डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं IMA के। डॉक्टर नरेश जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी डॉक्टर साहब, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि नवंबर महीने में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा की अगर स्थिति की बात करें तो 4,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। क्या किया जाए, किस तरह से बचाव किया जाए डेंगू से? देखिए, मैं आपके चैनल पर पहले भी पूछ चुका हूँ, ऑल अक्रॉस नॉट ओनली हरियाणा, NCR पूरा रीजन भी हम देख रहे हैं डेंगू का इंसिडेंस काफी अच्छा खासा चल रहा है। वो भी तो मैं समझता हूँ 2-3 हफ्ते और हैं, 2-3 हफ्ते और लग जाएंगे इसको थामने में। तो लोगों को एजुकेट किया जाए। एजुकेशन, भाई डेंगू किससे होगा? डेंगू सिर्फ मच्छर के काटने से होगा। हमें डेंगू की मच्छर की जो ब्रीडिंग साइट्स हैं जगह जगह देखा जाए, बकायदा हाउस टू हाउस सर्वे किए जाए, बकायदा जहां कहीं भी किसी का कूलर में पानी जमा हुआ है, किसी के छत पे कोई पानी पड़ा हुआ है, वहां मच्छर है, मच्छर को कहीं ना कहीं पनपेगा। आसपास जो तालाब हैं वहां स्प्रे किया जाए, वहां मिट्टी का तेल या पेट्रोल स्प्रे किया जाए,
जहां कहीं भी पानी जमा हो सकता है, जहां भी पानी स्टेगनेंट रहेगा, स्टेगनेंट मीन्स कि पानी पड़ा है, तो वहां वो ये जो डेंगू का जो मच्छर है ये ब्रीडिंग करता है, लार्वा पैदा होते हैं और मच्छर पैदा होते हैं, वो लोगों को काटते हैं। तो ओनली एजुकेशन इज द ओनली थिंग। एक तरफ मरीजों को पकड़ना, जो उसको बुखार हो, हम बताएं भाई इसको डेंगू है, इसकी जान ना जाए, इसका ये ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उससे भी ज्यादा जो रोल है वो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का है, पब्लिक एजुकेशन का है, और एडमिनिस्ट्रेशन या म्युनिसिपैलिटी का रोल बहुत ज्यादा है, जो बकायदा घर से घर जाके सर्वे करके देखा जाए, इस चीज को बहुत ही सख्ती से भी किया जाए और बहुत ही तेजी से भी किया जाए। क्योंकि इवन हम देख रहे हैं दिल्ली में भी अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में पूरे रीजन में ही इवन अच्छे खासे केस अभी आ रहे हैं। वो अभी जो कि मौसम बहुत ठंडा नहीं हुआ है, जब तक बहुत ठंड नहीं हो जाएगी, ये थोड़ी जो बीच का जो मौसम है ये डेंगू ब्रीडिंग के लिए बहुत ही आइडियल है, बहुत ही अच्छा है। तो तब तक हम खतरा रहेगा। हमारे हिसाब से बहुत ही सख्ती से ये चीजें फॉलो की जाएं। वही एक तरीका है जिससे मॉस्किटो ब्रीडिंग रुकेगी और लोग अपने आप को बचाव करेंगे, अपने कपड़े अच्छे से पहने जाए। छोटे बच्चे को पर्टिकुलरली पता नहीं चलता मच्छर काट रहा है, बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो ध्यान नहीं दे पाते, उनको ऐसे कपड़े पहनाए जाए जिससे कि बॉडी कवर्ड रहे जाती, ताकि खुले इलाके ना बने जहां मच्छर ना काट सके। और इसके अलावा तो हम इतना ही कहेंगे कि ये तो हर साल का एक एनुअल फीचर बन गया है। लोगों को वंस फॉर ऑल अच्छी तरह सिखाया जाए। बकायदा जो लोग परवाह नहीं करते कि उनके घर में पानी इकट्ठा होता है, तो उनको बकायदा फाइन लगाए जाए, ताकि अगली बार याद रहे कि पिछले साल हमने ये गलती की थी, इस साल हम गलती ना करें। तो एक तरफ एजुकेशन जरूरी है, दूसरी तरफ सख्ती और पेनल्टी जरूरी है, और प्लस जो बाहर खुलेआम जो मैदान है जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश तो बंद हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीना एक हो चुका है। तो पानी जो जैसे कि एक सज्जन बता रहे थे आपके रिपोर्टर कि जो पानी भाई एक रेस्टोरेंट है, एक ढाबा है, एक होटल है, पानी बह जा रहा है, वहां जमा हो गया, वहां कोई खड्डा बना हुआ है, उसमें पानी जमा होगी। हमारे यहाँ आप जानते हैं हमारे देश में तरह तरह के जैसे टेलीफोन के लिए बिजली वाले, पानी वाले खुदाई करते रहते हैं, वहां ये हो गया। तो ये सब चीजें एक ऑनगोइंग हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारे देश में समस्या है, जिसको कहीं ना कहीं हमें सबको मिल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों के सुझावों से, लोगों की साझेदारी से मिल के हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर नरेश जी, एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मच्छर से बचना इतना आसान नहीं है जिस तरीके से एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, पता नहीं कौन सा मलेरिया है, कौन सा डेंगू है, कौन सा किस टाइप का मच्छर है, तो मच्छर काट जाते हैं। ऐसे में अगर बुखार हो जाए, डेंगू बुखार हो जाए, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स अगर तेजी से गिर रही हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है जान बचाना, तो ऐसे में कैसे समझा जाए? क्योंकि कुछ लोग लाइटली लेते हैं कि बुखार हुआ है, नॉर्मल से बुखार हुआ है, खुद से जाकर के मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेंगे, बुखार ठीक हो जाएगा, तो इस तरह का प्रयास किया जाता है। तो कैसे ये समझें, कैसे ये जाने कि उन्हें डेंगू हुआ है, उनको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आम आदमी को, किसी को भी, चाहे बड़ी उम्र वाले को, चाहे छोटी उम्र वाले को या बच्चे को, जहां पता चलता है कि मच्छर तो काट ही रहे हैं मुझे, ये बात भी सच है। मैं आपको बता दूं कि जो मच्छर आते हैं ना, मच्छर तो काट ही जाते हैं, मच्छर खत्म ही नहीं होते। क्यों? जो मच्छर को कोई फॉगिंग म्युनिसिपैलिटी वाले करते हैं, या जो घर में आप कुछ डीडीटी स्प्रे या वेगन स्प्रे करते हैं, उससे कभी मच्छर मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता? मच्छर भी रेजिस्टेंट होता जा रहा है, रेजिस्टेंट होता उस पर वो दवाई असर ही नहीं करती। तो वो तो एक अलग मुद्दा है। दूसरा, आपने पूछा कि पेशेंट को कैसे हो जाएगा कि मुझे डेंगू है, तो एक स्पष्ट निर्देश है कि अगर आपका बुखार 1 या 2 दिन तेज रहता है और लगातार रहता है, जिसमें तेज बुखार के साथ साथ सिर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, वो आपका एक इंच बंदा कहेगा, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरी हर हड्डी दर्द कर रही है, मेरी हर जॉइंट में दर्द हो गया है, ये सिम्टम क्लासिकल डेंगू का है। एज अपोज टू अगर वो वायरल फीवर होगा, तो वायरल फीवर में कोई खांसी जुकाम जरूर लगता है, डेंगू में कोई खांसी जुकाम कभी नहीं होगा। तीसरा, जो मलेरिया से डिस्टिंग्विश करना होता है, मलेरिया में बुखार कभी भी लगातार नहीं रहेगा, तेज आएगा, ठंड लग के फिर 24 घंटे शांत हो जाएगा, फिर 24 घंटे आएगा। इफ इट इज ए कंटिन्यूअस फीवर प्लस पेशेंट को बुखार बहुत तेज है, सर दर्द बहुत तेज है, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा है, तो आजकल एक सिंपल सा टेस्ट ऑलमोस्ट हर दिल्ली, हरियाणा, हर जगह मिलता है, वो उसको हम डेंगू NS1 कहते हैं। वो टेस्ट आप टेस्ट करवाइएगा, खाली अपनी पैसा बचाने के लिए। आप अगर तेज बुखार को टाल रहे हैं तो आप एक मुसीबत मोल ले रहे हैं। आप
आप लोग, मैंने देखा है कि कोई भी गोली खाते हैं, डॉक्टर साहब सिंपल पैरासिटामोल से मेरा बुखार नहीं उतरा था, मैंने कॉम्बिफ्लैम खा ली, मैंने फ्लेक्सन खा ली, मैंने ये खा ली। तो मैं आम जनता को आपकी चैनल के माध्यम से आगाह करना पसंद होगा, आप तेज बुखारों में सिर्फ पैरासिटामोल या क्रोसिन हीट या डेवरो हीट टेबलेट यूज कीजिएगा, क्योंकि दूसरी गोलियों से प्लेटलेट की काउंट जल्दी गिरती है। प्लस अपना NS1 टेस्ट करवाइएगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो प्रिकॉशंस लीजिएगा। अपना पानी का इंटेक मैं बार बार कहता हूँ अच्छा रखिएगा। एक 60 साल के आदमी को कम से कम 3.5-4 लीटर पानी अवश्य लेना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो खाली पानी पिए, चाहे वो नारियल पानी पिए, चाहे वो नींबू पानी पिए, चाहे वो मौसमी का जूस पिए, चाहे वो दही की लस्सी पिए। अगर ये कर रहा है तो पेशेंट बिगड़ते नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको चल के बताया, उनकी 2 ही वेराइटीज हैं। एक को बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, जिसमें कि खून के लाल स्पॉट आते हैं या नाक से या मुंह से कहीं से खून आता है या पेशाब से खून आता है। और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि पहले 2-3 दिन बुखार चलता रहा, तो पेशेंट ने शिकायत किया डॉक्टर साहब पेशेंट का बीपी एकदम ड्रॉप कर गया, एकदम सुस्त पड़ गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें जल्दी हॉस्पिटलाइज करा जाए। ऑर्डिनरी डेंगू से डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने पानी का इंटेक अच्छा रखो, अपना खाना ठीक ठीक खाते रहो। अगर आपको वॉमिटिंग्स हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उसके लिए दवा भी देंगे, और जरूरी होगा तो उसको IV ड्रिप पे लगा सकते हैं। मैंने आज देखा, आज के हिंदुस्तान में भी लोग डेंगू से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कि वो टाइमली प्रिकॉशन नहीं लेते और बिगड़ रहे होते हैं, तब भी घर में पड़े होते हैं। तो इन सब परिवारों को मेरा खुलेआम निर्देश है कि डॉक्टर की हेल्प लीजिएगा। दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के हर कोने में सरकारी डॉक्टर्स भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लेकिन खाली ये नहीं कि इतना बिगड़ गए कि आपकी प्लेटलेट काउंट 10,000 पे आ गई और डॉक्टर ने जाते ही वहां अनाउंस किया अब तो आप बहुत लेट आए हैं। तो इस डिबेट का हमारा यही महत्व है कि इन लोगों को कहा जाए कि आप ऐसा टालिएगा नहीं। और आप गरीब से गरीब भी हैं, अगर आप पानी अच्छा पी रहे हैं, आप कुछ ना कुछ चीनी डिब्बों का पानी पी लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी बिगड़ेंगे नहीं। यानी कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाजपत का मैं रुख करूंगा सोनीपत से। लाजपत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनीपत में किस तरह से केसेस देखने को मिल रहे हैं डेंगू के? लाजपत, कितनी OPD की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है डेंगू के मामलों में? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ मौजूद है। एक ही बात सामने आती है कि सोनीपत का जो स्वास्थ्य विभाग जो हॉस्पिटल है वो सीधा सा एक फेमस है कि रेफर किया जाता है, तुरंत रेफर का मामला सामने आता है। और सोनीपत के तो हाल बेहाल है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, बिल्कुल सत्य है। मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि जो किराएदार, जिनकी मोटी मोटी कॉलोनियां हैं, जिनके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 500 से करीब ज्यादा कमरे हैं, मकाने हैं, किराए पर है, उन लोगों को नोटिस दिया जाए, उनका चालान काटा जाए, ताकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज से समझा जा सकता है। अन्यथा जो प्रशासन की लापरवाही का कारण आम आदमी होता हुआ नजर आता है। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों की भरमार है, उनका दूषित पानी रोड पर रहता है, गलियों में रहता है, नालों में रहता है और काफी गंदगी होती है। आप समझ नहीं सकते कि उस कॉलोनी में अगर हम जाएं तो घुसा नहीं जा सकता, सांस लिया नहीं जा सकता। उसमें व्यक्ति इस तरीके से रखे जाते हैं जैसे जेल की भी बुरी हालात हो सकती है। जेल को भी नहीं कहा जा सकता, उससे भी गंदी हालात जो कॉलोनियों की है। और किराए का एक मकान जो है मालिक जो लेते हैं, उनसे एक अपील है कि अगर किसी की जान नहीं दे सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं है। छोटे मच्छर जो हैं वो काटते हैं, जिनकी लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आम आदमी की भी बनती है, जो वहां मकान मालिक है वो उस कॉलोनी को सफाई से रखे और शुद्धता से रखे। क्योंकि छोटे छोटे कमरे जब किराए पर बनाकर दिए जाते हैं तो उनकी हर चीज की ध्यान रखने की जिम्मेवारी बनती है। आपको जैसे मैंने बताया कि अवैध कॉलोनियों का जो पानी होता है दूषित, वो रोडों पर रहता है, नालियों में रहता है। उनका गंदा पानी जो होता है उसमें डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। सोनीपत की हॉस्पिटल की बात करें तो लंबी लंबी कतारें रहती है। हॉस्पिटल में जब भी कोई सोनीपत के हॉस्पिटल में जाता है तो उनको सीधा सा रेफर किया जाता है, खानपुर भेजा जाता है, PGI रोहतक भेजा जाता है। सबसे ज्यादा भीड़ की बात करें तो रोहतक PGI की सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि खानपुर भी जो है वो कम होती है। लेकिन सबसे जो हमारे हरियाणा की रेफर कर दिए जाते हैं, रोहतक भेज दिए जाते हैं इलाज के लिए। महेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। करनाल में प्रशासन की तरफ से किस तरह से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि रोकथाम की जा सके?
देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जब डेंगू फैल जाता है उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है एहतियात के कदम उठाता है। हालांकि इस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हर साल इस तरह से ही मामले आते हैं, तो उससे पहले किसी तरह की एक्टिविटी नहीं की जाती। हालांकि अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो धरातल पर सक्रिय हुई हैं और घरों में जाकर सबसे पहले लार्वा की जांच की जा रही है, ताकि जिन घरों में लार्वा की मौजूदगी है वहां पर लार्वा को खत्म किया जा सके। और जिस तरह से अब जिस तरह मच्छर पनप चुका है, उसके बाद अभी भी ना तो नगर निगम की तरफ से ना ही नगर पालिकाओं की तरफ से अभी किसी तरह की फॉगिंग जो है वो शुरू नहीं की है। ये बड़ा गंभीर है। इसके बाद बात आती है कि स्कूलों में भी अभी तक मच्छर को रोकने के लिए या मच्छर खत्म करने के लिए किसी तरह का छिड़काव अभी तक नहीं हुआ है। यही वजह है कि इन सभी कारणों की वजह से जो बुखार के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। करनाल जिले की हम बात करें तो रोजाना करीब 2 से 2.5 हजार मरीज, चाहे वो हम जिले के नागरिक अस्पताल की बात करें, CHC की बात करें या PHC की बात करें, तो बुखार से पीड़ित मिलते हैं। अब इसमें जो अधिकतर जो मामले अभी जो सामने आ रहे हैं वो डेंगू के हैं, क्योंकि हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेंगू को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक और बात जो डेंगू को लेकर कही जा रही है कि इस बार डेंगू का जो वायरस है वो टाइप 1 और टाइप 2 का है, जिसको काफी माइल्ड माना जाता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं रहता। यही वजह है कि प्लेटलेट्स घटने के मामले इस बार कुछ कम है। इसी वजह से शायद जो है स्वास्थ्य विभाग इतना गंभीर नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि करनाल जिले में 387 का आंकड़ा हो चुका है, तो ये मामले आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे, क्योंकि लार्वा की मौजूदगी और मच्छर की मौजूदगी अभी खत्म नहीं हुई है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश जी, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिस तरह से मामले आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये कोई अजनबी वायरस तो है नहीं कोरोना की तरह? जैसे कोरोना आया था 2019-20 में तो एक अलग सा वायरस था, लेकिन डेंगू तो बहुत पुराना एक तरह से मच्छर का जो रोग है वो चला आ रहा है। उसको लेकर के इतनी ज्यादा क्या आपको लग रहा है कि लापरवाही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि डेंगू हम पिछले 3-4 डेकेड्स यानी 30-40 साल देखते हुए हैं। हर साल ये होता है, वही अक्टूबर के बाद बारिशें खत्म होती हैं, उसके बाद ये शुरू होता है, वो तकरीबन 2-2.5-3 महीने चलता है। दुनिया भर की तकलीफें, दुनिया भर की अनचाही मौतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी। दिक्कत की बात यह है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आप पे एक हाउस होल्ड डाल देता है। तो कहीं एक साझेदारी करनी पड़ेगी, जिसमें बकायदा जो मोहल्ला कमेटियां बनाई जाए, एक हर मोहल्ले में एक कमेटी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो NCR हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, बकायदा कमेटियां बनाई जाए। लो प्रायोरिटी का मतलब कि हर जो वो है ना वो टाल रहा है कि दूसरा देख लेगा, दूसरा कोई देखता नहीं है। दैट इज द कॉज ऑफ होल मिजरी। अगर आप सोच के देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ कहे, म्युनिसिपल इंस्पेक्टर आके देखे, बकायदा फील्ड स्टाफ हाउस टू हाउस सर्वे करे, बकायदा एक मोहल्ले की, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले में 100 घर हैं, 100 घरों में बकायदा जाके देखा जाए कि कहाँ कहाँ एक दिक्कत आ रही है, वॉकिंग की जाए। ये अगर रेगुलर फीचर बन जाए और इस मानसून के सीजन आने से पहले शुरू हो जाए, प्लस जहां जहां नालियां रुकी हुई हैं, जहां जहां पानी बाहर बह रहा है, जहां जहां पानी इकट्ठा होता है, इसको हम अगर कवर कर दें तो आप क्या मानेंगे, मलेरिया क्यों होगा, मच्छर क्यों पनपेगा, डेंगू क्यों होगा, चिकनगुनिया क्यों होगा। तो आई थिंक हमारे देश में सिंस हेल्थ हैज बीन वेरी लो प्रायोरिटी, हर बंदा थोड़ा सा टालता है, सोचता है हो जाएगा। तो हर साल जैसे आपके चैनल पे हम बात डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, लोग सुनते भी हैं, लेकिन जब तक हम इसको एक वार फुटिंग पे ऐसा नहीं बनाएंगे, अगले साल इस मौसम से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। नालियां जो रुकी पड़ी हैं, आप हर जाके वाइट टॉप ऑफ आप सोनीपत की या कानपुर की बातें नाल की बातें कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में हम खुलेआम देखते हैं, अच्छी बसी हुई कॉलोनियों में जहां मोटे मोटे मकान है, करोड़ों खरबों रुपए के मकान है, वहां भी नालियां रुकी रहती हैं। जब मानसून आएगा तो नेम से एक्शन होगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर टल गया, अगले साल देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस पूरे सिस्टम को बहुत ही सुचारू बनाना पड़ेगा, हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा, हेल्थ को बजट देना पड़ेगा, प्लस म्यूनिसिपैलिटीज का जो ये रोल है सैनिटेशन को, इसका न केवल हम डेंगू मलेरिया या जो मच्छर वाली बीमारियां हैं, दूसरी बीमारियां हैं जो पेट से रिलेटेड हैं, पेट के इन्फेक्शन हैं, सेफ वाटर की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आप एयर पोल्यूशन आप जानती हैं इतना ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके इसको
टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तब हम समझते हैं कि हमारे परिवार, हमारे लोग कुछ बेहतर हो पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर साहब आपका भी, और लाजपत महेंद्र आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया तमाम जो जानकारी आपने दी ग्राउंड जीरो से। डेंगू का डंक लगातार जो है डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और डेंगू के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे रोकथाम के लिए प्रयास जरूर किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। आम लोगों को भी अपने स्तर पर अगर सावधानी बरतेंगे तभी इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।